साथियों नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का वीडियो है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान है, लेकिन कुछ अज्ञानी कहें कि जिसको ना ही परमात्मा मिले ना ही शास्त्रों का ज्ञान है, उनके द्वारा परमात्मा निर्गुण निराकार चेतन बताया जा रहा है, जबकि ये निराधार, कोई आधार नहीं, कोई शास्त्र नहीं है। साथियों, परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, राजा के समान है, जिन्होंने छठे में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे। इसका ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे, जो कि गीता में बताया गया। देखिए उस तत्वदर्शी संत के द्वारा परमात्मा कैसे साकार है, वेदों में कहाँ वर्णन है, गीता में कहाँ वर्णन है। देखिए पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहिए इस चैनल। अपने आत्माओं जो साधना नहीं करते वो पूर्व जन्म के तप या अन्य शुभ संस्कारों से राज्य प्राप्त कर लेते हैं। जब तक उनकी पिछली बैटरी चार्ज रहती है तब तक तो उनके वारे न्यारे रहते हैं झूठे सुख में, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है इनकी वह दुर्गति होती है देखने जोगी। अभी आपने पीछे एक देखा होगा एपिसोड, समाचार पत्रों में भी आया, एक लीबिया देश का जो तानाशाह राजा था मुअम्मर गद्दाफी, उसने बताया है कि लगभग 42 वर्ष राज करया और सारे ठाठ करे। अंत में उसकी मृत्यु हुई जब उसको ऐसी बुरी तरह पीट रहे थे, मार रहे थे, वो हाहाकार मचा रहा था। और यहाँ तक लिखा था एक बार समाचार पत्रों में कि 2 दिन उसने जूठन खा कर छुप गया था और जूठे टुकड़े खा कर टाइम पास किया, अंत में मौत को प्राप्त हुआ। और आगे क्या होगा, आगे का हमने पता, परमात्मा के विधान अनुसार उसके साथ क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि संशय शोक सराय में ये सूतक दिन राती और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। आगे काल के दूत और जय तोड़ेंगे, वो हमने पता नहीं, आपने वो भगवान के विधान में पद लिखा है। इस सब को बताकर परमात्मा के बताना चाहे हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, निर्धन तो अपने आप स्वाभाविक दुखी। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब वो संत मन जीती कौन होगा? वो इस ज्ञान से परिचित व्यक्ति अपने आप में संयम कर सकेगा। कौन से ज्ञान को? इस तत्व ज्ञान को। कौन से ज्ञान को? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां चलो सतलोक में, जहां सुख ही सुख है, दुख नहीं है, जहां मृत्यु नहीं कभी। एक बार जन्म होगा आपका वहां पर, फिर कभी मरण नहीं होगा। अब जैसे आप जी यहाँ बहुत बड़े सेठ भी हो और बहुत बड़े राजा, कोई टुकड़े पृथ्वी के टुकड़े के राजा भी बन गए हो, या आपके पास बहुत घना धन है, कार है, कोठी है, बढ़िया पुत्र पुत्री पौत्री है, और आप न सोचो हो कि हम ठीक हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी तब मृत्यु कंपलसरी है। फिर ये के ठीक हो यार, के आपका हुआ? आपका कहाँ हुआ? आप इस परिवार को अपना मान रहे हो, कल मृत्यु हो जाए न माने। नाइजीरिया में जन्म हुआ आपका, उड़े खाओ निरे कच्चे मांस फिर। तो करने का भाव ये है, हमारी पूरी पृथ्वी पर हम एक ही संस्कार के हैं, हमारी जीव जाति है, और जब हम मनुष्य जन्म में होते हैं हमारा मानव धर्म है, और हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे से मिले हुए हैं। चाहे पृथ्वी के नीचे पाताल से या अमेरिका से लेकर और भारत से कितना भी कहीं पर भी क्यों ना हो, सभी प्राणियों के आपस में एक दूसरे के संस्कार हैं। तो कोई यहाँ जन्म लेगा तो कहीं वहां लेगा, तो अपना कहाँ हुआ ये परिवार? मृत्यु कंपलसरी होगी।
और मान लीजिए आपका पुनर्जन्म हो गया, फिर वह प्रोसीजर शुरू यहाँ पर, फिर वह बिरन माटी। तो आप जी ने ये मन हटाना पड़ेगा यहाँ के प्रोसीजर तय, यहाँ की व्यवस्था से उल्टा तब हटेंगे जब हम सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। हमारे दिल में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा सचमुच ये गलत स्थान है और जहां हम रह रहे हैं ये ठीक ठिकाना नहीं है। अब क्या बताते हैं जो संत परमात्मा से परिचित हुए, वो क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमेश्वर की साधना के बिना कहीं भी आपका ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आप मनुष्य जीवन में जन्मे हैं और आपने अच्छे पुण्य कर लिए और पाप भी आपके साथ पैरेलल होते हैं, तो पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए और स्वर्ग में आपका सीमित समय होगा, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वहां से कहेंगे चलो वहां से चलो। फिर कहाँ नरक में, नरक का समय पूरा होता कहते यहां से चलो। फिर कहाँ गधा बनो, गधे का समय पूरा होते चलो मरो। फिर सूअर बनो, सूअर का समय पूरा होते चलो कुत्ता बनो। और ऐसे 84 लाख चलो चलो होकर के फिर मनुष्य बनो और मनुष्य बनकर फिर मृत्यु होगी कहते चलो। फिर कहाँ, फिर वही कहते बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कहीं ठोर ठिकाना नहीं आपका, आपने गलत मान रखा है ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति और संतान मेरी। ये झूठ आपके मन में वहम पैदा कर दिया, आपको मिसगाइड किया हुआ इस काल भगवान ने, परमात्मा बताते। तो यहां से तो आपने जाना होगा, तो आप यहां से इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान फिर यहां ना आवे। और जहां भगवान ने आकर बताया कि एक स्थान है सतलोक, वहां पर पूरी सृष्टि ऐसी ही जैसे आप यहां रह रहे हो। वहां एक ऐसा शरीर मिलेगा आपको जो कभी व्यर्थ नहीं होता, जिसमें कोई रोग नहीं होता, जिसमें कभी मृत्यु नहीं होती। वहां ऐसा ही परिवार बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहां तो रंगे हुए इस रंग में, लेकिन ये विश्वास होना कि वहां पर ऐसा है जैसा ये दास बता रहा है। दास नहीं बता रहा, ये भगवान ने आकर बताया है। और जिन महापुरुषों ने वो स्थान देखा, परमात्मा ने उनको दिखा और वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया है। तो ये विश्वास होना कि वहां पर भी ऐसी ही सृष्टि है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। अब उसी के लिए इन काल के दूतों ने, ये दूसरे जो पंथ हैं सतलोक की महिमा गाते हैं, ये क्या बताते हैं कि सतलोक में कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, नूर ही नूर है और भगवान निराकार है। ये क्या, किसी ने पूछा कि भगवान परमात्मा निराकार है या साकार है? ये राधा स्वामी वाला उत्तर देता वो गुरुजी ने कहा, कहते वो निराकार होते हुए साकार है, साकार होते हुए निराकार है। ये कोई उत्तर है उल्लू का, कोई पूछनिया उसने, ये कोई उत्तर है? या तो साकार है तो साकार है, निराकार है तो निराकार है। अब कोई गाय ने कहे कि गाय साकार होते हुए निराकार है, निराकार होते हुए साकार है, ये कोई उसका उदाहरण उत्तर है उस तत्व ज्ञानहीन प्राणी का? तो ऐसे ही इन्होंने भ्रमित कर रखा है। एक पुस्तक में लिखा हुआ इनकी में, राधा स्वामी वालों की में, कि परमात्मा पहले निराकार था, फिर इजहार में आया यानी आकार हो गया, 3 चेतन मंडल बन गया, अगम अलख और सतनाम। सतनाम कहे ये सतलोक ने कहता 3, ओ भगवान 3 चेतन मंडल बन गया, यानी वो पत्थर बन गया। और ये दूसरे जो यहाँ के जो ये वैदिक धर्म वाले बताते हैं कि ये जो जितनी भी इस पर भगवान किया जो दिखाई देते हैं ग्रह और ये पृथ्वी चांद सितारे, ये परमात्मा का साकार रूप है, परमात्मा निराकार है। ये इनका सिद्धांत देख लो। और राधा स्वामी वाले कहते हैं पर सतपुरुष सतलोक में निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आत्मा मृत्यु जब यहाँ शरीर छोड़कर जाएगी, भक्ति की हुई साधना की हुई पर आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाएगी जैसे बूंद समुद्र में। अब कोई नो कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरेंगे, वो बनेगी किसी की इच्छा? कोई महामूर्ख होगा बेशक तो चाल मराएंगे डूब के।
अब भगवान वह है नहीं और उसमें ऐसे विलीन हो जाना जैसे बूंद मिल गई समुद्र में जाकर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? वहां परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। जबकि कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में करने नो दीदार महल में प्यारा है, लास्ट में लिखा उसमें कि करोड़ चांद करोड़ सूर्य और इतने ही पुनचंद खलोई, पुरुष रूम सम एक ना होई। एक रोमकूप में परमात्मा सतपुरुष के एक रोमकूप में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी उनकी ज्यादा रोशनी है। और जो आत्मा सतलोक चली जाती है पर सतपुरुष के ऊपर चंवर करती है, भूप के ऊपर, उस मालिक के ऊपर, तो भगवान निराकार है तो उड़े चंवर क्या पकड़ा उन्हें। और इस वाणी को वो अपनी पुस्तकों में मुख्य रूप में अनुवाद करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। उनको अनुवाद भी ना करना आया, क्योंकि अपना जो अनुभव के बिना, जैसे वेदों का अर्थ कर रखा है अज्ञानियों ने, ऐसा ही राधा स्वामी वालों ने कबीर परमेश्वर की अमर वाणी का अनुवाद गलत कर रखा है, और जबकि वो स्पष्ट है। तो ऐसे वो वहां पर सृष्टि है और आपका ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहां ऐसा, तो फिर आपका यहाँ से मन कति हट जाएगा। मृत्यु तो होनी है, यहाँ तो रह ही नहीं सकते, आप फाइनल कर लो, ना करो तो भी फाइनल है, तो यहाँ तो आप रह नहीं सकते। तो जब यहाँ से जाना ही है और फिर आगे तो फिर यह विरनवटी दुर्गति, तो क्यों ना हम ये पक्का दृढ़ निश्चय कर ले। भगवान परमात्मा ने बता रखा, सभी संत बताओ कि वहां पर ऐसा स्थान है, तो वहां कैसे जाया जाता है, ये विधि है, ये तरीका है, बस वे बातें खत्म होगी।